हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 हिंदी का, जिसका नाम है उससे ना कहना, जो कि एक एकांकी है। मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया था, लिख देता हूँ, ठीक है। तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट मिला था, तो हमने सोचा, पहले टाइम नहीं मिला, 1-2 दिन पहले अपलोड करना चाहता था, लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई जिनसे अपलोड नहीं कर पाया। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसमें और एक चीज़ कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने को कहा गया है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, सभी पात्रों के नाम लिखो। तो यहाँ पे पात्रों का नाम मतलब पात्र उन्हें ही कहा जाता है जो एकांकी में जिन लोगों का नाम दर्ज हुआ है या फिर उल्लेख हुआ है। तो प्रस्तुत एकांकी में कुल 3 पात्र हैं और उनका नाम है बलबीर, लाजवंती है और रुक्मिणी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बलबीर और लाजवंती के बीच किस बात पर बहस हो रही थी। एकांकी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बीच में हमें एक जगह पे लाजवंती और बलबीर के बीच बहस हो रही है किसी बात को लेकर। वही पूछा गया कि किस बात को लेकर बहस चल रही है। तो आंसर में लिखेंगे, बलबीर और लाजवंती के बीच में बलबीर फौज में भर्ती होने की बात को लेकर बहस हो रही थी। मतलब बलबीर जो था वो लाजवंती का बेटा था और वह फौज में जाना चाहता था और लाजवंती उसे मना कर रही थी। इसी बात को लेकर बहस हो रही थी। नंबर ग प्रश्न में पूछा गया है, लाजवंती बलबीर को फौज में भर्ती होने से क्यों रोक रही थी। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, लाजवंती बलबीर को फौज में भर्ती होने से इसलिए रोक रही थी कि वह पहले से ही अपने पति और बड़े बेटे को खो चुकी है और वो अब बलबीर को नहीं खोना चाहती थी। मतलब अपना बड़ा बेटा और उसके पति दोनों फौज में ही थे और दोनों मारे जा चुके थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका छोटा बेटा भी उसी में फौज में जाए, ठीक है। आगे का प्रश्न है, बलबीर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, बलबीर के पिता एक सिपाही थे। वह स्वतंत्रता की लड़ाई में फिरंगी के हाथों मारे गए थे और 7 गोलियां उनकी छाती में लगी थी। तो यहाँ पे फिरंगी, अगर मैं बताऊं फिरंगी किसे कहा गया है, तो फिरंगी अंग्रेजों को कहा गया है, ठीक है। आगे का प्रश्न है, बलबीर किस लिए फौज में भर्ती होना चाहता था। इसके जवाब में लिखेंगे, बलबीर ने अपने देश को जान से बलबीर जो है वो अपने देश को जान से प्यार करता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, करती है हो गया है, इसको थोड़ा आप लोग करता है, ये आपकी बड़ी की मात्रा इसे यहाँ पे हटा देना, करता लिखना, ठीक है, ऐसे क र त में आके मात्रा, ठीक है, करता। बलबीर जो है वो अपने देश को जान से प्यार करता है। वह देश के जो दुश्मनों से, मतलब देश को दुश्मनों से रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था। अगर आप लोग आंसर यहाँ से भी लिखेंगे तो भी करेक्ट आंसर है कि बलबीर अपने देश को दुश्मनों से रक्षा करना चाहता था, इसलिए फौज में भर्ती होना चाहता था। आगे का प्रश्न है, हिंदुस्तान पर किसने हमला बोल दिया था। तो जवाब में लिखेंगे, हिंदुस्तान पर चीनी आक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया था। आगे का प्रश्न है, बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने क्या सोच रखा था। तो आंसर में लिखेंगे कि बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने यह सोच रखा था कि वह उसकी ब्याह कर देगी, ठीक है। ब्याह का मतलब होता है शादी कर देना, विवाह कर देना, ठीक है। आगे का प्रश्न है कि रुक्मिणी ने बलबीर को क्या खबर दी थी।
इसके जवाब में लिखेंगे रुक्मिणी ने बलबीर को सम्मी लड़ाई में शहीद हो जाने की खबर दी थी। रुक्मिणी जो थी वो बलबीर को आकर खबर दी थी कि सम्मी लड़ाई में शहीद हो जाने की खबर दी थी। बलबीर भी यहाँ पे रुक्मिणी ने खबर दी थी। ठीक है, आगे है बलबीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात माँ लाजवंती से कहने से मना क्यों किया था। अब जब रुक्मिणी ने बलबीर को कहा कि बड़ा भाई जो था वो शहीद हो गया है सम्मी, तो यहाँ पर जो बलबीर था उसने क्या किया, उसने रुक्मिणी को कहा था कि यह बात अपनी माँ को ना बताए, पर क्यों बताने के लिए मना किया था वही पूछा गया है। तो जवाब में लिखेंगे बलबीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात माँ लाजवंती से कहने से मना इसलिए किया क्योंकि लाजवंती अपने पति के चोट सह गई, पर अब उसके बड़े बेटा शम्मी की शहीद होने का खबर नहीं सह पाएगी। तो आप लोग, अगर आप लोगों को छोटा आंसर थोड़ा चाहिए तो आप लोग इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग यहाँ से लिखो क्योंकि मना क्यों किया था। ठीक है, तो यहाँ से लिखो क्योंकि लाजवंती अपने पति के चोट शहीद होने की जो चोट थी वो सह चुकी थी, पर वो अपने बड़े बेटे सम्मी के शहीद होने की खबर को नहीं सह पाएगी। यहाँ पे शाहिद नहीं है, शहीद होगा। ठीक है, आ की मात्रा नहीं होगी, सिर्फ ताली बशा होगा। आगे है निया नंबर में, सॉरी यहाँ पे अ हो गया है, इसको निया बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे। मैं लिख कर दिखाता हूँ, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न है लाजवंती कुएं पर पानी भरने जाकर क्या कराई थी। लाजवंती जब कुएं पर पानी भरने गई थी तो क्या किया था। जवाब में लिखेंगे लाजवंती कुएं पर पानी भरने जाकर नंबरदार के पास बलबीर का नाम लिखवा कर आई थी। ठीक है, नंबरदार के पास बलबीर का नाम लिखवा कर आई थी। बलबीर ने फौज में, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि बलबीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा क्यों बदल दिया। तो जवाब में लिखेंगे बलबीर ने अपना इरादा इसलिए बदला कि उसकी माँ घर में अकेली हो जाएगी और वह यह नहीं चाहता था कि उसकी वृद्ध माँ अकेले घर के काम उसकी जो माँ थी वो अकेले घर का काम नहीं संभाल पाएगी, और बलबीर घर में माँ के साथ रहकर उसके ख्याल रखने के लिए उसने अपना इरादा बदला। तो यहाँ पे जो बलबीर था, जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई तब उसने सोचा कि अब मैं फौज में नहीं जाऊंगा, लेकिन उधर लाजवंती जो थी वो उसका नाम लिखा कर आई थी कि अब इसे भी वो भेज देगी फौज के लिए। लाजवंती को उसके बड़े बेटे के शहीद होने के समाचार कैसे प्राप्त हुए। जबकि बलबीर ने मना किया था रुक्मिणी को कि माँ को ना बताइए ये खबर, फिर भी लाजवंती को ये बात पता चली कि उसका बड़ा बेटा शहीद हो गया है, पर ये खबर मिली कैसे वही बताना है। तो लिखेंगे लाजवंती कुएं से पानी भरने के लिए बाहर जाते समय रास्ते में तार वाले को मिली और उन्होंने उसे तार पत्र दिया था। इस प्रकार लाजवंती को बड़े बेटे के शहीद होने का समाचार पत्र प्राप्त हुआ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये तार वाला मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टमैन बोलते हैं। ठीक है, पोस्टमैन जो कि टिकट बोल रहा हूँ, जो कि लेटर, पहले के ज़माने में पत्र जो चिट्ठी होती थी उसको घर घर पहुँचाने का काम करते थे। ठीक है, तो ये रहा हमारे चैप्टर नंबर 5 उससे न कहना, चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर और कुछ बच भी गया हो तो उसे हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर कवर कर देंगे, और अगर ना बचा हो तो ये इस वीडियो से आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।